हेलो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम 2024 की अगर किसी भी, चाहे एएलपी हो, चाहे आरपीएफ हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आज एमडी क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जा कर के टेस्ट दिया है, जो कि जिसमें मेरे 58 नंबर बन रहे हैं। अब तक इसमें बच्चे लगभग 800 के करीब अपीयर हो चुके हैं। इसमें से मेरा 43 रैंक है, मेरा रैंक 43 नंबर है। तो आइए आज के टेस्ट पे बात करते हैं कि आज का टेस्ट का लेवल कैसा रहा। और यदि आपने अभी तक जा कर के अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है तो जा कर के आप एमडी क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप टेस्ट दे सकते हैं, जिस पे कि अब तक लगभग 900 बच्चे 880 बच्चे अब तक इस पे अपीयर हो चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं। तो आइए आज के टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि आज का टेस्ट का लेवल कैसा रहा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैथ्स का लेवल देखते हैं। तो मैथ्स के लेवल में मेरा लगभग ये राय है कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तक आप आसानी से कर जाएंगे। आज का टेस्ट का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहा है। कोई ज़्यादा खास हाई लेवल का मतलब क्वेश्चन नहीं था आज। रीजनिंग के भी आप लगभग 20 से 21 क्वेश्चन कर ही सकते हैं। साइंस का लेवल थोड़ा सा अप रहा। जैसे मान लीजिए कि आप हमको लग रहा है कि हमने लगभग 12 से 13 क्वेश्चन सही किए हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं और 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए हैं। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में लगभग 2 से 3 मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं और बाकी सही ही रहा है, टेस्ट सही रहा है। तो मेरा टोटल कुल मिला के 58 नंबर बन रहे हैं इस स्कोर में। देखिए, यदि आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपके 30 नंबर बन रहे हैं, 35 नंबर बन रहे हैं या 40 नंबर बन रहे हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको लगातार आपको टेस्ट देते रहना है। अगर आप लगातार टेस्ट देते रहे तो आपको, जैसे मान लीजिए कि आज आपका 20 नंबर आया, 30 नंबर आया, तो फिर इनके जैसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, आप देखिए कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले आप अपना जो भी जहाँ से भी आपने कोर्स लिया होगा वहाँ पे अपने कोर्स तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। लेकिन अगर आपका नंबर कम बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? आपका नंबर कम बनने का कारण यही है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से देखिए, सबसे पहले मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उस पर देखिए कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में मैं अनअटेम्प्ट कर दे रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। आप उसका थोड़ा सा, जैसे कहीं भी एक आप पेज ले लीजिए, उस पेज पर आप उसका रिव्यू देखिए कि आप वहाँ हर एक टेस्ट देने के बाद उसका आप रिव्यू कीजिए कि आखिर मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है या मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। तो उस पर आप काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमने टेस्ट दिया है आज, यानी कि 8 सितंबर 2024 को जो भी हमने टेस्ट दिया है, तो आप भी इसमें जो हमने टेस्ट दिया है इसमें मेरा 58 नंबर बन रहे हैं। तो मुझसे जो क्वेश्चन छूट गया, आखिर मैं उसको अब कैसे कवर करूँगा, मैं उस पे कैसे मतलब उसको कैसे इंक्रीज करूँगा। तो उसके लिए मैंने नोट्स बना के रखा है, जो कि मैंने एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही मैंने कोर्स लिया था और इस पे मैंने पूरा टोटल कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद मैं टेस्ट दे रहा हूँ और उस पर जैसे मान लीजिए कि मेरा स्कोर कम नंबर आ रहा है, तो आप देखिए आज फ्री वीकली टेस्ट दिए आप। आज देने के बाद जो वीक है, आप एक हफ्ते तक उस पर आप उस पर रिविज़न कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके लिए आप नोट्स अपना नोट्स उठाइए और देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट हुआ है या आप गलत हुआ है, उसको आप पहले करिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं यहाँ पर फिजिक्स आप देख लेते हैं पहले। तो फिजिक्स में जैसे मान लीजिए कि कोई
कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है या साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, पहले उस टॉपिक को आप देखिए। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसका कारण ये है, मैथ्स या रीजनिंग में जो भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसका कारण ये है कि आप नियत समय से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जैसे मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता है, मैं सुबह जैसे सबसे पहले तो जैसे करंट अफेयर्स देख लेता हूँ। उसके बाद मेरा स्ट्रेटजी ये रहता है कि जैसे सुबह 9 बजे सत्यम सर का एमडी क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पे क्लास चलता है, जो कि मतलब इस समय लगभग 500 क्वेश्चन के सेट में आपको टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें रीजनिंग के कराए जाते हैं, साइंस के कराए जाते हैं, और जीके जीएस यानी कि 4 क्लासेस कराए जाते हैं। उसको आप डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जैसे मान लीजिए कि आपने नोट्स बनाया है, तो उस नोट्स को आप रिवीजन करते रहिए, जिससे आपके नंबर में आपको इंक्रीज होगा। जैसे आप आज टेस्ट दिए, फिर उसके बाद एक हफ्ता आप उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद फिर अगले बार आप टेस्ट देंगे, तो निश्चित तौर पे आप जैसे मान लीजिए अगर 30 नंबर पा रहे हैं, तो आपको 35 नंबर, 36 नंबर, मतलब आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैथ्स और रीजनिंग आपके दो ये विषय ऐसे होते हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे आपको दिन मतलब डेली आपको 50 क्वेश्चन, डेली आपको 50 क्वेश्चन मैथ के, डेली आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, अगर आप इतना नहीं करते हैं, तो आप इसमें मैथ्स में और रीजनिंग में आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। और बाकी साइंस का हुआ, जीके का हुआ, अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं, तो उस नोट्स को आप डेली बेसिस पे आप रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए। देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं कि यदि आप जैसे मान लीजिए कि आप तो वीकली टेस्ट देते हैं, लेकिन अगर डेली टेस्ट देना है, देखिए सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, फ्री वाले जो मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें जो आपका लेवल जो होता है, वो लेवल आपको इस तरह दिया जाता है कि जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, जो भी जैसे मान लीजिए कि आप ALP CBT 1 का एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा ही आपको लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा आप अप लेवल से अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप जैसे आपका जो सा कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले जैसे MD क्लासेस ऑफिशियल चैनल पे अब एप्लीकेशन पे रैंकर्स बैच आया हुआ है। तो रैंकर्स बैच में क्या है, बेसिकली कि रैंकर्स बैच में आपको 25 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, और जो कि मतलब थोड़ा सा जो आप जैसे ALP CBT 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके थोड़ा सा अप लेवल उसमें कराया जाता है, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। तो इसमें 25 मॉक टेस्ट फ्री मिलते हैं, और उसका फ्री टेस्ट के साथ ही आपको सलूशन आपको कराया गया है, जैसे सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स का, रीजनिंग का हुआ, आपका साइंस का हुआ, जीके का हुआ, यानी कि जो 25 मॉक टेस्ट कराए गए हैं, उसका फुल आपको रिवीजन, फुल उसका उसमें क्या कहते हैं, वो कराया गया है, सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रैंकर्स बैच में, जो कि ALP CBT 1 के लिए लाया गया था MD क्लासेस के द्वारा, तो सर तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि उसमें सुपर सेलेक्टेड 5000 क्वेश्चन और भी उसमें दिए जा रहे हैं, जिससे कि जैसे मान लीजिए कि उसमें हमको लग रहा है कि अर्थमेटिक का लगभग 600 क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन के करीब हमको लग रहा है कि जैसे एडवांस मैथ के, मतलब हाँ एडवांस मैथ के क्वेश्चन है उसमें। और उसके अलावा जैसे साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जैसे मान लीजिए जीके के अलग पोर्शन, मैथ्स के अलग पोर्शन, साइंस के अलग पोर्शन, साइंस का लगभग हमको लग रहा है कि 1000 या 2000 के आसपास उसमें कराए जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो टॉपिक, तो आपने मान लीजिए कि आपने कवर कर ही लिया है, लेकिन इसके अलावा यदि आप उस पे उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस हिसाब से कराया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जितना मैं स्कोर जैसे अब कर पाया हूँ, जैसे 58 नंबर मैंने लाया है, 75 में 58 नंबर, तो ये मतलब एक अच्छी बात होती है। जैसे ये ऐसे ही नहीं आ पाया है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो मैंने किया है। तो अगर आप लोग भी
अगर अच्छा स्कोर अगर गेन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर एमडी क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाइए और मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए। और इसके अलावा आप रैंकर्स पेज ले लीजिए। इसमें कल ही यानी कि आज आज 8 सितंबर है, यानी कि कल ही शाम को एक इवेंट में सर सत्यम सर बताए थे। इसमें 25 मॉक टेस्ट और फ्री दिए जा रहे हैं। जैसे कि 25 मॉक टेस्ट जैसे बहुत पहले ही उसको कंप्लीट हो चुके हैं, उसका रिवीजन सॉल्यूशन भी कराया जा चुका है। लेकिन अब आगामी अब आप देख रहे हैं कि जल्द ही आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है। तो उसके उसके लिए उन्होंने फ्री 25 मॉक टेस्ट और दे दिए हैं। तो आप उससे भी आप जा कर के उस पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपको स्कोर आपका जो स्कोर है वो आपका स्कोर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही मैं ये तो हो ही गया कि टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज करें। तो टेस्ट में नंबर इंक्रीज करने के लिए मैं आपको बता ही दिया हूँ कि आप रैंकर्स बैच ले सकते हैं। इसके अलावा मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्या क्या करता हूँ डेली बेसिस पे, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आपको अगर कम नंबर आए तो आप डेली आप टेंशन न लीजिए, आप वीकली टेस्ट दीजिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर जा कर के। मैं इसी पे टेस्ट देता हूँ, ठीक है, जा कर के आप लोग दीजिए। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जैसे एमडी क्लासेस रेलवे के लिए जाना जाता है। मतलब रेलवे के अधिकतर बच्चे जैसे एमडी क्लासेस पे ही भरोसा करते हैं। तो इसके लिए अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए विश्वास बैच आया है। विश्वास बैच में आपको मतलब ये खास चीज़ है कि जैसे रैंकर्स बैच जो आपको एएलपी के लिए मिला हुआ है, वो रैंकर्स बैच आपको जैसे 14 सितंबर से पहले जैसे मैंने उसको ले लिया है, जैसे विश्वास बैच मैंने लिया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप ले रहे हैं तो रैंकर्स बैच आपको 14 सितंबर 2024 से पहले आप ले लेते हैं अगर, तो आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग वो ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जैसे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, जो कि 14 सितंबर से पहले आप लेते हैं तो फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो यही सब खास बातें थी। चलिए आज के रिव्यू टेस्ट में मैंने आपको बता ही दिया। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में, जो कि आज 8 तारीख है, 8 7 15 यानी कि 15 सितंबर को, मतलब अगले रविवार को फिर नेक्स्ट टेस्ट का हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।